हेलो दोस्तों, आपका SKS एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम करेंगे राजस्थान का बांसवाड़ा जिला दर्शन। तो आप यदि ग्रुप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया क्लास मिल सके। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला यानी राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। और पूछा जाता है कि राजस्थान के दक्षिणी जिले बांसवाड़ा का दक्षिणी गांव कौन सा है, तो बोरकुंडा गांव आता है कुशलगढ़ तहसील में। बोरकुंडा गांव आता है कुशलगढ़ तहसील में। यानी राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है वो बांसवाड़ा है और दक्षिणी गांव है वो बोरकुंडा गांव है कुशलगढ़ तहसील के अंतर्गत। और पूछा जाता है कि बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है। बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल हो जाएगा 5037 वर्ग किलोमीटर। और पूछा जाता है बांसवाड़ा जिले के उपनाम। पूछा जाता है बांसवाड़ा जिले के उपनाम, तो उपनामों में आता है 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। और आदिवासियों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। आदिवासियों का शहर 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा जिले से होता है। यानी दक्षिणी पश्चिम मानसून का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा जिले से होता है। और इसे ही कहा जाता है बागड़ प्रदेश। यानी रियासतकालीन देखा जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता था बागड़ प्रदेश। और भील जनजाति यानी राजस्थान की सबसे ज्यादा भील जनजाति है वो बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। बांसवाड़ा में निवास करती है भील जनजाति। सर्वाधिक भील जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की नींव यानी बांसवाड़ा जो स्थान था उसकी नींव यानी बांसवाड़ा रियासत की नींव किसने रखी थी, तो बांसवाड़ा रियासत की नींव रखी थी महारावल उदयसिंह। महारावल उदयसिंह का पुत्र था जगमाल सिंह। महारावल उदयसिंह के पुत्र जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा जिले की नींव रखी थी। यानी पूछा जाता है कि बांसवाड़ा जिले की नींव किसने रखी थी, तो महारावल उदयसिंह के पुत्र महारावल जगमाल सिंह ने उदयपुर की बांसवाड़ा जिले की नींव रखी थी। और पूछा जाता है कि बांसवाड़ा जिले का नाम बांसवाड़ा ही क्यों पड़ा, अन्य नाम क्यों नहीं रखा गया बांसवाड़ा का। तो यानी यहाँ पर पहला रीजन तो यह था कि यहाँ पर बांसिया भील के द्वारा स्थापना की गई थी बांसवाड़ा की। बांसिया भील के द्वारा बसाया गया था पहले यहाँ पर एक गांव जिसका नाम यानी बांसिया, इसके नाम पर बांसिया के नाम पर पड़ गया था बांसवाड़ा। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर बांस के पेड़ होने के कारण यानी बांस के पेड़ की अधिकता होने के कारण इस जिले का नाम है वो बांसवाड़ा रखा गया था। और इस बांसवाड़ा जिले की सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है। बांसवाड़ा जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है, गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला है बांसवाड़ा। और बात आती है कर्क रेखा की, तो बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। और राजस्थान में इसे बांसवाड़ा जिले को राजस्थान में शामिल कब किया गया था, तो राजस्थान के एकीकरण हुआ था जिसका एकीकरण के द्वितीय चरण में इसे शामिल किया गया था। और द्वितीय चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। यानी 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक था चंद्र सिंह। एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था, चंद्र सिंह था। और चंद्र सिंह ने कहा था यानी विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए चंद्र सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी एकीकरण के समय यहाँ का शासक था चंद्र सिंह। और चंद्र सिंह ने कहा कि मैं विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए चंद्र सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह था बांसवाड़ा का सामान्य परिचय। और अभी हम देखते हैं कि बांसवाड़ा में कौन कौन से मंदिर और कौन कौन से मेले हैं। यानी दोस्तों बात आती है बांसवाड़ा जिले में प्रमुख मेले कौन कौन से बढ़ते हैं। यानी बांसवाड़ा में प्रमुख मेले कौन कौन से बढ़ते हैं, यानी प्रमुख मेलों की बात करते हैं तो आता है घोटिया अंबा का मेला। ये यानी घोटिया अंबा का मेला है वो कौन से स्थान पर बढ़ता है, तो वो आता है स्थान घोटिया नामक स्थान आता है बारी गामा में।
बारीगामा में गोटिया नामक स्थान पर मेला बढ़ता है, गोटिया अम्बा माता का, गोटिया अम्बा मेला। और यानी मेला बढ़ता कौन सी तिथि को है, यानी मेला किस तिथि को बढ़ता है, तो वो बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। मेला कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को बढ़ता है मेला। और ये मेला है वो राजस्थान यानी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला पूछा जाता है तो वो होगा गोटिया अम्बा मेला। यानी गोटिया अम्बा मेला है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है, ग्रामीण मेला। यानी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला है वो होगा गोटिया अम्बा का मेला। और 2 नंबर पर मेला आता है कलाजी राठौड़ का मेला। कलाजी राठौड़ का मेला भरता है और स्थान पूछा जाता है वो आता है गोपीनाथ का गढ़। यानी गोपीनाथ के गढ़ में वीर कलाजी का मेला भरता है, गोपीनाथ के गढ़ में। और तीसरा मेला आता है गोपेश्वर मेला। गोपेश्वर मेला है वो घाटोल के निकट बढ़ता है, स्थान पूछा जाता है तो घाटोल के निकट। यानी गोपेश्वर का मेला है किस स्थान पर बढ़ता है, घाटोल के निकट बढ़ता है। और मेले की तिथि क्या है, तिथि पूछी जाती है तो वो हो जाएगी कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। और यहाँ पर एक मेला बढ़ता है जो मुख्य है मानगढ़ धाम का मेला। मानगढ़ धाम मेला वो बढ़ता है, मानगढ़ धाम का मेला पूछा जाता है वो बढ़ता है आनंदपुरी के निकट मानगढ़ धाम पर। आनंदपुरी के निकट मानगढ़ धाम है वहां पर बढ़ता है और इसे ही कहा जाता है आदिवासियों का मेला। यानी मानगढ़ धाम है वो आदिवासियों का मेला है। और ये मेला की तिथि यानी मानगढ़ धाम पर जो मेला लगता है वो किस तिथि को लगता है तो वो होगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है मानगढ़ धाम में। इसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। यानी इस मेले में सर्वाधिक आदिवासी लोग हैं वो भाग लेते हैं मानगढ़ धाम मेले में। और अभी हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिरों की। बात करते हैं बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों की। यानी बांसवाड़ा में प्रमुख मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं, तो बात आती है छींच के ब्रह्मा जी का मंदिर। यानी छींच के ब्रह्मा जी का मंदिर है वो छींच नामक स्थान पर है, छींच नामक स्थान पर है। और जो ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर है वो यानी मुख्य मंदिर है वो है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में मंदिर है बना हुआ है मुख्य मंदिर। और ये जो मंदिर है वो छींच के ब्रह्मा जी का मंदिर है जो छींच नामक स्थान है बांसवाड़ा में है। और इस मंदिर में छींच के ब्रह्मा जी की यानी इस मूर्ति की स्थापना किसने की थी, तो मूर्ति की स्थापना की थी महारावल उदयसिंह के पुत्र था जगमाल सिंह। महारावल उदयसिंह का पुत्र था जगमाल सिंह ने, जिसने 12वीं सदी में वो यहाँ के छींच के ब्रह्मा जी नामक मंदिर में छींच के ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना की थी। और बात आती है त्रिपुरा सुंदरी माता का मेला। यानी त्रिपुरा सुंदरी माता का मेला और मंदिर। और जो मंदिर बना हुआ है वो स्थान कौन सा है, पूछा जाता है कि मंदिर बना है वो स्थान कौन सा है। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन से नाम स्थान पर और कौन से जिले में बना हुआ है, तो वो तलवाड़ा के निकट। यानी तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा में तलवाड़ा के निकट बना हुआ है बांसवाड़ा में। और जो राजस्थान की प्रथम महिला सीएम यानी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया थी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उसकी आराध्य देवी है यानी वसुंधरा राजे सिंधिया है वो त्रिपुरा सुंदरी माता को अपनी आराध्य देवी मानती है। और उपनाम आता है त्रिपुरा सुंदरी माता का मेला है मंदिर है जिसका उपनाम आता है माता का तुरताई माता। तुरताई माता है वो स्थानीय लोगों के द्वारा इसे तुरताई माता के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये जो देवी है वो पांचालों की कुल देवी है, पांचालों की कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी है वो पांचालों की कुल देवी है। और मंदिर आता है आर्थुणा मंदिर। इसका निर्माण यानी इस मंदिर का आर्थुणा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बागड़ के परमार राजाओं के द्वारा आर्थुणा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और बात आती है कलिंजरा के जैन मंदिरों की। कलिंजरा के जैन मंदिर है वो हिरण नदी के किनारे बने हुए हैं बांसवाड़ा में। ये था हमारा बांसवाड़ा जिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।